दिलचस्प हो चुके विधानसभा चुनाव में बिछिया विधानसभा से कांग्रेस से नारायण सिंह पट्टा, भाजपा से डॉक्टर विजयानंद मरावी, गोंगपा से इंजीनियर कमलेश टेकाम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिछिया सीट पर मौजूदा विधायक नारायण सिंह पट्टा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला भाजपा के डॉक्टर विजयानंद मरावी और गोंगपा के इंजीनियर कमलेश टेकाम से है। वहीं बता दें कि इस बार चुनाव टक्कर का है, जहां भाजपा कांग्रेस का मजबूत संगठन है, वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिल रहे जनसमर्थन ने सबको चौंका दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान बिछिया विधानसभा क्षेत्र में तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को 17 नवंबर को वोट डालने और पार्टी को जिताने की अपील की जा रही है। साथ ही चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तीनों उम्मीदवारों ने मीडिया के सामने अपने विचार रखे। मंडला से जबलपुर दर्पण के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 18.5 साल में बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार का जो आतंक मचाया है, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हमारे लोगों को का पलायन हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम समुचित रूप से काम करेंगे और क्षेत्र की चहुमुखी विकास करेंगे। 17 नवंबर दिन शुक्रवार को मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि इस बार 18.5 साल भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटा करके और कांग्रेस की सरकार बनाने में आप सब लोग सहयोग और मदद करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं आप सब लोगों को अपना दोनों हाथ जोड़ करके बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। वैसे तो डॉक्टरी में भी अपने आप में भी एक चुनौती था, क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर था और बच्चों के साथ में पेरेंट की भावनाएं बहुत ज़बरदस्त जुड़ी रहती थी। और बच्चे को ज़रा भी फीवर आता तो माँ बाप बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते थे। तो निश्चित रूप से डॉक्टरी पेशे में भी बहुत चुनौतियां थी और राजनीतिक क्षेत्र में भी चुनौतियों से भरा हुआ है। तो दोनों में चुनौतियां हैं, परंतु जहाँ चुनौती नहीं होती वहाँ अवसर भी नहीं होते। मेरा मानना चुनौतियों में ही अवसर होते हैं। और आदरणीय मोदी जी कहते हैं जहाँ पर कहना चुनौती है वहाँ अवसर के भी ढेर सारे एक मात्रा रहती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अवसर भी बहुत ज़्यादा है। मैं जो राजनीति में आया हूँ उसमें महात्मा गांधी जी एक बात बोलते थे, राजनीति सेवा का एक साधन है। तो निश्चित रूप से मेरे मन में ये पूर्ण विश्वास है और मैं पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राजनीति में मेरा आने का एकमात्र है कि मैं समाज की सेवा कर सकूँ, जन कल्याण कर सकूँ और सरकारी योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन करूँ। और साथ में मैं शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, क्योंकि इस क्षेत्र में पलायन बहुत ज़्यादा है, उस पलायन को रोकना है। और स्वास्थ्य, यहाँ पर कुपोषण, मैटरनल मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, न्यूनेटल मोर्टिलिटी ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो एक आ रहा है मुद्दा वो भी ज़्यादा है। इन सब चुनौतीपूर्ण हालात को मेरे को इनको कम करना मेरे लिए एक प्राथमिकता रहेगी। अब देख ही रहे हैं ज़बरदस्त जन समर्थन है और ये जन समर्थन मेरा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका जन समर्थन मुझे मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला मेरे नज़र में नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याणकारी योजना ज़मीनी स्तर पर उतारी है उसका ज़बरदस्त प्रभाव दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो बूथ लेवल का संगठन है, वो बहुत ही उत्साह ऊर्जा से भरा हुआ है। तो मुझे कहीं पर भी ना तो कांग्रेस की विफलता है, गोंडवाना की भी मैंने कह रहा हूँ कि उतना राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है और वो समाज में फूट और भेद उत्पन्न कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती हमारे सामने है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। जो आज तक दूसरी सरकारों ने चला है तो उनका सही मायने में जो भी योजनाओं का लाभ है वो धरातल तक पहुँचे और एक अच्छे जनप्रतिनिधि की तरह हम काम करेंगे, ऐसा जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और जन समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, जैसा कि दूसरी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी है हमारे सामने, तो वो
तीसरे को क्यों आने देंगे, इसलिए वो भ्रमित करती हैं जनता को और यहाँ पे दूसरे वर्गों को भी भ्रमित करती हैं। क्योंकि अगर आदिवासियों का डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है यहाँ का व्यापार बढ़ेगा और यहाँ के व्यापारियों का भी लाभ होगा और बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे अगर धरातल पर भी जो इंटीरियर क्षेत्र में रह रहे हैं अगर उनका उत्पादन और अच्छी आर्थिक स्थिति होगी तो वो उनका व्यापार बढ़ेगा जो कस्बे में रहते हैं। क्योंकि व्यापार आदिवासी तो उतने बृहद रूप में करते नहीं, 1% लोग ही ऐसा है जो व्यापार से जुड़े हैं और जो कृषि से जुड़े हुए लोग ज्यादा से ज्यादा हैं। 95% कृषि कार्य करते हैं। अगर कृषि को बढ़ावा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा और दूसरे वर्गों को भी उसका फायदा होगा। लोग समझ रहे हैं राजनीति को कि हर 5 साल में इतने सारे वादे करते हैं और काम कुछ नहीं। जैसा मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि बिल्कुल बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस क्षेत्र में तो मुझे लगता है आज तक मात्र 20% काम हुआ, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के, बाकी कोई काम नहीं हुआ। 100% हमारी जीत होगी क्योंकि हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। हमेशा लोगों के लिए खड़े हुए छोटी छोटी समस्याओं को लेके और इस क्षेत्र की जनता का रुझान इसलिए है कि हम लोग छोटे से छोटे समस्या को लेकर हम हमेशा काम करते हैं जनता के लिए और जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं उस टाइप की कोई भी हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।